अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो सेकंड ईयर नात जो एक नज़्म है उसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इसका शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 दोनों के डियर स्टूडेंट्स हमने तशरीह की, हमने बड़ा तफसीलन उस पर डिस्कस किया और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इसकी जो प्ले लिस्ट उसके अंदर इसका जो लिंक है वो मौजूद होगा। अब इसमें देखिए जो तीसरा शेर है डियर स्टूडेंट्स कि बज़्मे कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। बज़्मे कौनैन पहले सजाई गई मीन्स जो दुनिया की महफ़िल है सबसे पहले उसको सजाया गया है, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, फिर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ है, आपकी आमद हुई है। बज़्मे कौनैन दुनिया और आखिरत की जो बज़्म है उसको पहले सजाया गया है और उसके बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद हुई है, आपका ज़हूर हुआ है। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तमाम नबियों के आप पहले नबी आखिरी नबी भी हैं और आप पहले नबी भी हैं, मीन्स पहले नबी भी हैं आप आखिरी नबी भी हैं। तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी नहीं है। बज़्मे कौनैन पहले सजाई गई मीन्स पहले दुनिया की महफ़िल सजाई गई, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, आप अव्वलीन और आखिरीन के इमाम हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। देखिए बज़्मे कौनैन पहले सजाई गई, दुनिया की जो बज़्म थी जो आखिरत की बज़्म थी उसको पहले सजाया गया। आप दुनिया की बज़्म एक बार जहन में लीजिए, उसको पहले सजाया गया, फिर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ है। एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल आप लीजिए, हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो और हम किसी जनाब जी बड़े शख्स को इनवाइट कर रहे हों जो असर और रसूख रखने वाला हो, जिसकी शोहरत हो, हम उसको इनवाइट कर रहे हों तो उसको इनवाइट करने से कबल हम सारे इंतज़ाम एहतमाम वगैरह ज़रूर करेंगे। जहां हमने इनवाइट करना होगा वो जो जगह हैं उनको खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे खानों का एहतमाम करेंगे, बाकी भी इसी तरह एक मेहमान ने आना हो तो उसका प्रोटोकॉल उसको देने के लिए तमाम चीज़ें जो एक बेहतरीन तरीके से उसको जौन सा वो हम तैयार करेंगे, बेहतरीन चीज़ें हम बनाएंगे, अच्छी डेकोरेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमारे पास वो एक प्रोटोकॉल, एक बड़ा शख्स जौन सा है वो तशरीफ़ ला रहा है, उसके प्रोटोकॉल के लिए इतनी चीज़ें जौन सी है वो सजाएगी। वो तो एक आम शख्स की बात है जिसके लिए हम इतनी तगो-दो करते हैं और ये वो ज़ात है जिस ज़ात के लिए मेरे रब ने खुद फरमाया है, ए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमने आपको पैदा ना फरमाना होता तो हम ये जहान ही ना बनाते। कि मीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कुल कायनात हैं। इस कायनात को अगर तख्लीक़ किया गया, दरिंद चरिंद परिंद हवानात नबातात जमादात तमाम की तमाम चीज़ें ज़मीन से लेके आसमान तक सारी चीज़ों को पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया गया है। इस दुनिया की बज़्म को पहले सजाया गया है और उसके बाद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत इस्माइल इस्लाम की औलाद जौन सी है उनसे आगे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो रहा है। और उसके बाद सैयदुल अव्वलीन और आखिरीन के इमाम, जो पहले नबी हैं और जो बाद में हैं, तमाम के तमाम जो अम्बिया कराम हैं, 1,24,000 कम व बेश अम्बिया और रसूल, तमाम के तमाम के आप इमाम हैं। जब आप मिराज पाक पर गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जब आपने इमामत करवाई तमाम नबियों की, तो ज़ाहिर सी बात आप इमाम हैं तो आपने इमामत करवाई तो सभी ने फिर आपको आके जो मुबारकबाद वो पेश की। मीन्स आप अव्वलीन और आखिरीन दोनों के इमाम हैं और जो दोनों के इमाम हैं उनका काम क्या है? रश्द व हदायत के इमाम और राहबर हैं। मीन्स हदायत का जो सेहरा वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक पे है, आप जैसा कोई नहीं। मीन्स आप हर एतबार से कामल अकमल और मुकम्मल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जौन से वो यहाँ बयान किया। अखलाक के लिहाज से देखा जाए तो आपसे बढ़ के कोई नहीं, किरदार के हवाले से देखा जाए तो आपसे बढ़ के कोई नहीं, इंसाफ के हवाले से देखा जाए तो आपसे बढ़ के कोई नहीं, बच्चों से मोहब्बत के हवाले से देखा जाए आपसे
बढ़ के कोई नहीं, औलाद से मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो आपसे बढ़ के कोई नहीं, बीवी से मोहब्बत के बारे में देखा जाए तो आपसे बढ़ के कोई नहीं, इंसाफ के हवाले से, तजारत के हवाले से, ज़िंदगी का जो भी पेशा है हर लिहाज से देखा जाए तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़ के कोई भी नहीं है। आप वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए उसवाए हसना है, तमाम इंसानों के लिए आप वसल्लम की जो ज़ात पाक है तमाम इंसानों के लिए मशअले राह है। आप इसके हवाला जात चंद देखिए कि सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों के गायते उला तुम ही हो, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसीन ए अबद के हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। शेर नंबर 4 देखिए, सिदरातुल मुंतहा रा गुज़र में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफ़र में तेरी, तू है हक़ के करीम, हक़ है तेरे करीम, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सिदरातुल मुंतहा 7वें आसमान पर एक मकाम जहाँ कहा जाता है एक बेरी का दरख्त है, ये वो मकाम जहाँ जाकर जिब्रील अमीन ख़ुद रुक गए, कहा या रसूलल्लाह यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, यहाँ से आगे खुदा जाने और खुदा का रसूल जाने। तो सिदरातुल मुंतहा रा गुज़र में तेरी वो आपके रास्ते में पड़ता है, मीन्स नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिदरातुल मुंतहा से भी आगे गुज़र गए, आप अर्शे बरी पर चले गए, कि मीन्स आप सिदरातुल मुंतहा से आगे गुजर के अपने रब के पास चले गए। काबा कौसैन गर्दे सफ़र में तेरी, काबा कौसैन कि मीन्स 2 कमानों या 2 हाथों के बराबर फासला, मुराद बहुत ही नज़दीक। आप सिदरातुल मुंतहा से गुज़र कर आगे अपने रब के इतना करीब हो गए जिस तरह एक हाथ दूसरे हाथ के, या काबा कौसैन की एग्जांपल दी गई हमें कि जिस तरह मतलब कि 2 कमाने या 2 हाथों के बराबर फासला होता है, आप अपने रब के इतना करीब हो गए। तू है हक़ के करीम, करीब का मतलब होता है करीब, हक़ है तेरे करीब, मीन्स आप अल्लाह ताला की ज़ात के करीब और अल्लाह ताला की ज़ात आपके करीब, आप जैसा कोई भी नहीं, आप जैसा कोई भी नहीं। सिदरातुल मुंतहा आपकी राह गुज़र है, काबा कौसैन आपके रास्ते का गुबार है, आप खुदा के करीब और खुदा आपके करीब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी नहीं है। अब जो मौजू इसके अंदर डिस्कस किए गए डियर स्टूडेंट्स, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आप वसल्लम की जो बड़ाई है उसको डिस्कस किया गया। एक मकाम वो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे कि रब्बे अरनी, मालिक मुझे अपना आप दिखा, और अर्श मुअल्ला से आवाज़ आती कि मूसा लन तरानी, तू नहीं देख सकता, ठीक है ना, एक वो मकाम है। और एक मकाम वो है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों का सफ़र, सिदरातुल मुंतहा से भी आप आगे गुजर के अपने रब के करीब हो गए, एक वो है। तो ये अज़मत और बड़ाई डिस्कस की गई। उसके बाद वसल्लम की रसाई आलम बाला तक, सिदरातुल मुंतहा तो जहाँ जाके जिब्रील अमीन रुक गए तो वो तो आपकी गुज़रगाह है, आप वहाँ से आगे गुजर कर आलम बाला तक गए। तो सिदरातुल मुंतहा तो आपकी मंजिल नहीं बल्कि आपका रास्ता है जहाँ से गुज़र के आप आगे गए। काबा कौसैन आपके सफ़र मराज का गुबार, कि मीन्स आप उस मकाम से आगे गुज़र कर रब के इतना करीब हो गए जिस तरह 2 कमान या 2 हाथों के बराबर फासला होता है। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुछ राज़ो न्याज की बातें की, वो अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है, वो आप ही बेहतर जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुर्बत इलाही की अक्कासी की गई यहाँ, कि मीन्स आप रब के करीब हो गए, रब आपके, मीन्स आप सल्लम की ज़ात पाक, अल्लाह की ज़ात भी हक़ है और आप सल्लम की ज़ात पाक भी हक़ है, मीन्स हक़ के करीब हो गया, मीन्स सच के करीब हो गया। आप सल्लम हर इतबार से कामल, अकमल और मुकम्मल इंसान हैं, अखलाक़ी लिहाज से, आप इंसाफ के लिहाज से, दूसरों से हुस्न सलूक के लिहाज से, और जो भी मतलब कि जहाँ नबी मोहतरम सल्लम के जितने भी औसाफ बयान किए जा सकें वो थोड़े आप हर लिहाज से आला हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हजूर जानते हैं। और सेकंड हवाला देखिए, हदूदे तायरे सिदरा हजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुअल्ला हजूर जानते हैं, और दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के हसीन ए अबद के हसीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।
सो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर था नात का, जिसमें हमने शेर नंबर 3 और 4 पर गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।